कहते हैं समय से पूर्व और क्षमता से अधिक किसी को नहीं पचता, लेकिन ये छोटी सी बात आज तक एक संगठन चलाने वाले प्रशासकों के मस्तिष्क में नहीं बैठ पाई है और इसे स्मरण कराने के लिए भारत ने एक अनोखा मार्ग अपनाया है। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफआई पर और मैं अतुल मिश्रा आपको परिचित कराता हूं कि कैसे हिंदू फोबिया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने की बात कर भारत ने आतंकवाद के विरुद्ध मोर्चा भी खोला है और यूएन के दोहरे मापदंडों को भी उजागर किया है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। इस्लामोफोबिया और उससे जुड़े शोध, ट्रेंड्स एवं चर्चाओं से हम अनभिज्ञ नहीं हैं और भारतीयों को अनेकों बार इस कुत्सित रीति का अनुभव करना पड़ा है। लेकिन दूसरी ओर सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए वैश्विक स्तर पर जो अभियान चलाया जा रहा है, उस पर सभी मानो चिरनिद्रा में लीन हैं और कानों में तेल डालकर बैठे हुए हैं। डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व जैसे ओछे कॉन्फ्रेंस तो ऐसे होते हैं जैसे कोई आम वाद विवाद प्रतियोगिता हो और विश्व के बड़े बड़े देश तो छोड़िए, यूएन पलक तक नहीं झपकाता। परंतु हाल ही में जब एक संयुक्त राष्ट्र के अफसर ने इस्लामोफोबिया को लेकर भारत को उपदेश देने का प्रयास किया तो अप्रत्यक्ष रूप से यूएन को कटघरे में लेते हुए भारत के प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने हिंदुओं के विरुद्ध धार्मिक आधार पर भेदभाव की ओर ध्यान देने और हिंदू फोबिया को भी मान्यता देने को कहा। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए तिरुमूर्ति ने कहा, पिछले 2 वर्षों में कई सदस्य देश अनेक कारणों से, चाहे वह राजनैतिक हो, धार्मिक हो या फिर कुछ और, आतंकवाद को विभिन्न श्रेणियों में बांटना चाहते हैं, जैसे हिंसक उग्रवाद, हिंसक राष्ट्रवाद, दक्षिणपंथी उग्रवाद इत्यादि। यह प्रवृत्ति बहुत ही चिंताजनक और खतरनाक भी है। परंतु तिरुमूर्ति वहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, रोचक बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक आतंकरोधी रणनीति यानी ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी में केवल अब्राहमिक पंथ जैसे इस्लाम, ईसाईयत एवं यहूदी धर्म के अनुयायियों के विरुद्ध घृणा और भेदभाव का उल्लेख किया गया है। परंतु वर्तमान में गैर अब्राहमिक पंथ जैसे सनातन धर्म, हिंदुइज्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म के विरुद्ध भेदभाव का कोई उल्लेख नहीं है। हिंदूफोबिया जैसी बातें एक गंभीर विषय है और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों को इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए और इस समस्या का समाधान निकालने में समय नहीं व्यर्थ जाने देना चाहिए। पश्चिम मीडिया को भी आड़े हाथों लेते हुए दक्षिणपंथी विचारधारा, हिंसक राष्ट्रवाद जैसी विचारधाराओं पर कटाक्ष करते हुए टीएस तिरुमूर्ति ने आगे कहा, ऐसे लेबल लगाना न केवल हास्यास्पद है अपितु भ्रामक भी। आप जो करना चाह रहे हैं, आतंकियों को गुट में बांटना, वो सही नहीं है। यदि आप अभी भी नहीं चेते तो हम फिर से 9/11 से पूर्व वाले उस युग में चले जाएंगे जहां आतंकी आपके या मेरे आतंकी में बटे होते थे। आतंकी आतंकी होते हैं, वे अच्छे आतंकी या बुरे आतंकी में नहीं बांटे जा सकते। जो ऐसी बात करते हैं उनका अपना एक निजी एजेंडा है और इनका बचाव करने वाले भी उतने ही दोषी हैं जितने ये आतंकी और उनके रक्षक। हम सुरक्षा परिषद से अनुरोध करेंगे कि ऐसे लोगों से सतर्क रहें जो ऐसी अनुचित परिभाषाएं गढ़कर मूल विषय से हमारा ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। सत्य कहें तो टीएस तिरुमूर्ति का यह बयान न केवल एक नए सशक्त भारत का प्रतीक है, अपितु उन्होंने बिना आचरण की सीमा लांघे यूएन और पर्दे के पीछे से उन्हें निर्देश दे रहे उनके स्वामियों को चेतावनी दी है। यह भारत अपनी संस्कृति से कोई समझौता नहीं करेगा और न ही इनके उपदेशों को आंख मूंद कर स्वीकार करेगा। यह नया भारत है, हर उस व्यक्ति और राष्ट्र के लिए लड़ेगा जो योग्य है, चाहे कोई इसका समर्थन करे या नहीं।